और रस की पद्धति अलग प्रकार की है। उसका अर्थ ये हुआ कि जैसे या इतनी गहराई से अगर रामायण पढ़ते हो, यद्यपि मैं नहीं आशा करता कि अधिकांश लोग उस रूप में पढ़ते हों, पढ़ने वाले होंगे, लेकिन उसमें एक विचित्र बात आप पाएंगे। गोस्वामी जी जब भगवान राम के रूप का वर्णन करते हैं तो उसमें आपको क्रम का भंग बहुत मिलेगा। इसका अर्थ है कि जैसे मुख का वर्णन कर रहे हैं तो अब स्वाभाविक रूप से पहले मस्तक का वर्णन किया, या कान का वर्णन किया, नासिका का किया, ओष्ठ का किया, दांत का किया। इस तरह से कोई क्रम से नीचे अंग का वर्णन करे, या नीचे से प्रारंभ करे और क्रमशः ऊपर चला जाए। पर गोस्वामी जी करते क्या है कि जब भगवान श्री राम जनकपुर में जा रहे हैं तो भगवान श्री राम के रूप का वर्णन गोस्वामी जी करने लगे। गोस्वामी जी का वर्णन की विचित्रता ये है कि उसमें कोई क्रम ही नहीं। अब भौं के बाद कोई आंख का वर्णन न करके कान का करे तो सुनने वाले को लगेगा कि ये तो ठीक ढंग से नहीं कह रहे। तो देखने के लिए वहां के नगरवासी उमड़ पड़े, और उमड़ पड़े नगरवासी और बच्चे श्री राम को देख रहे हैं। तो मानो गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि कोई दाएं है, कोई बाएं है, कोई पीछे है, कोई बगल में है, तो क्या वो क्रम से गणित की पद्धति से देखेंगे क्या? कब उन्होंने तो श्री राम का एक अंग देखा और वो उसी में डूब गए। जहां ही जाए मन तहीं लो भाई। मानो उसका अभिप्राय यह है कि यह तो समग्र रस परिपूर्ण ईश्वर है, कि इसमें क्रम थोड़ी है। कि संसार में जो वृक्ष है उस वृक्ष में तो क्रम है, वृक्ष है, डाली में फल लगा हुआ है। लेकिन जहां कहीं रस ही रस है तो किस व्यक्ति ने कहां से रस लेना प्रारंभ किया, ये तो उसको स्वतंत्रता। आप कोई भौं को देखें, उसी को देखते रह जाए। ये आवश्यक नहीं कि भौं के बाद नेत्र भी दिखाई दे। ये आवश्यक नहीं कि नेत्र के बाद जो है आपको कपोल ही दिखाई दे। यह रस का जो एक अनोखा रूप है, मानो यह बताने का तात्पर्य यह था कि शंकर जी की कथा जब वो सुना रहे थे तो सुनाने के पीछे तात्पर्य यह था कि इतिहास के रूप में तो तुम्ही ने सुना दिया। तुमने तो कही दिया कि एक अयोध्या के राजा के लड़के थे, पत्नी के वियोग में बड़ा दुख हुआ, और दुख होने के बाद उनको क्रोध आ गया, क्रोध में उन्होंने रावण को मार दिया। इतिहास तो तुम सुना चुके, तो अब क्या मैं उन्हीं का तुम्हें इतिहास सुनाऊं? तो घटनाओं को सुनकर के तुम्हारे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्री राम को रोते देख करके तुमने कहा कि तो मान विरही, यही विधि बिलपत खोजत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। और इसका सूत्र क्या है, आगे चल करके उन्होंने स्पष्ट किया। मैं आशा करता हूं कि आप क्रम से ध्यान देंगे। उसमें सूत्र यह है कि जब उन्होंने शंकर और पहले शंकर जी और सती जी का वर्णन किया, और बाद में सती जी पार्वती बनी, और पार्वती बनने के बाद उन्होंने श्री राम की कथा का श्रवण किया बड़े विस्तार से। उस विस्तार में दक्ष का यज्ञ भी है, कामदेव का भस्म होना भी है, पार्वती जी की तपस्या है, पार्वती जी का विवाह है, पार्वती जी के पुत्रों का जन्म है, और उसके बाद अंत में राम कथा। क्यों? एक तो उन्होंने कहा, जब सुना याज्ञवल्क्य जी ने तो इतने रस में विभोर हो गए, ये नहीं सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ पूछ रहा हूं, ये कुछ कह रहे हैं। इतना आनंद हुआ कि बस आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, बिल्कुल भाव में विभोर हो गए। और जब वो दशा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज की देखी तो कहा कि अब मैं ये समझता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि जिसे मैं सुना रहा हूं वो सुनने का अधिकारी भी है कि नहीं। तो मैंने जानबूझ करके शंकर जी की कथा कह करके तुम्हारे योग्यता की परीक्षा ली कि यह सुनाने योग्य है कि नहीं।
ऐसे कितने व्यक्ति होंगे कि जो योग्य को ही सुनावे। अभी एक संस्मरण मुझे पढ़ने को मिला, बड़े प्रसिद्ध शायर थे फिराक का, वो किसी शायरी की गोष्ठी में उन्होंने कोई कवि उस तरह के कवि अपनी शायरी का कुछ पढ़ा। एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ था और बार बार झूम रहा था और वाह 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 की झड़ी लगाए हुए थे। उनकी कविता से शायरी समाप्त हुई और उठ करके वो चल पड़ा। पर आश्चर्य से लोगों ने देखा कि वो जो फिराक थे वो भी उठे। जल्दी में किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? अभी आता हूं। गए, लौट के आए। किसी ने कहा कि आप कहाँ गए थे? उन्होंने कहा जो श्रोता सामने बैठा था उससे मिलने गया था, तो इसलिए गए होंगे कि वाह वाह कर रहा था। बोले मैं मिलने नहीं गया था, उसको पीटने गया था। मैं समझ गया कि इसको कुछ ज्ञान नहीं है, केवल वाह वाह अभ्यास से किए चला जा रहा है। अनावश्यक रूप से बिना समझे सोचे तो मैं समझ गया कि इसको पीटना चाहिए, तो क्या बताऊं न जाने कहां चला गया। इसका अर्थ है कि वो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि जो अच्छा कवि होता है उसको दो व्यक्तियों से बड़ा कष्ट होता है। कौन? बोले असमझ बार सराहिबो। ना समझ अगर प्रशंसा कर दे तो बहुत दुखी होगा, और समझवार को मौन। समझने वाला अगर चुप्पी साध ले और ना समझ वाह वाह कहने लगे तो सिर पीट लेता है कि किस मूर्ख से पाला पड़ा है। कहा यही समझता है क्या? इसका है कि वस्तुतः जो बात कही जा रही है उसको ग्रहण करने की पात्रता का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जब कवि का निर्माण करने लगे तो उन्होंने सोचा कि हम इन्हीं से पूछ लें इनके सिर में हम क्या भाग्य लिख दें। तो कवि से पूछा ब्रह्मा जी ने कि कवि जी, आपको कवि के रूप में हम भेजेंगे, आपके मस्तक में क्या लिखे? बोले महाराज जो लिखना हो लिखिए, पर इतने ध्यान रखिएगा, एक बात मत लिखिएगा। क्या? बोले अरसिकेषु रसस्य निवेदनम सिरसि मालिक मालिक मालिक। किसी रसहीन व्यक्ति को रस की बात सुनानी पड़े ऐसा दुर्भाग्य मत लिखिएगा, और चाहे जो लिख दीजिए। और इसका अर्थ यही है, प्रभु भगवान श्री राम ने भी तो यही कहा। हनुमान जी को जब आपने अपना प्रेम संदेश सुनाने के लिए भेजा तो प्रभु ने यही कहा कि प्रिय, मेरे हृदय में तुम्हारे वियोग में जो दुख है कब उसे मैं किसे सुनाऊं? क्योंकि सुनाने से दुख जो होता है वो हल्का होता है, किंतु हल्का तब होता है जब सचमुच उस दुख को सही अर्थ में समझने वाला हो, उसको सही अर्थों में सहानुभूति हो। तो सुनाना तो चाहिए, पर चाहे जिसको नहीं, चाहे जिसको सुना दिया जाए तो न जाने क्या कहेगा, न जाने क्या व्यंग करेगा, न जाने क्या उसको लगेगा। इसलिए मैं अपने दुख को हल्का करने के लिए किसी को सुनाना तो चाहता हूं। तो महाराज क्या कोई आपको नहीं मिला? तो प्रभु ने कहा तत्व प्रेम कर कहूं ते दुख कछु घटी होई, काहि कहूं यह जाने न कोई। तब उन्होंने कहा कि वस्तुतः मेरे और तुम्हारे प्रेम के तत्व को जानने वाला केवल एक ही है। कौन? श्री भरत जी की, श्री हनुमान जी की, लक्ष्मण जी, ये तो महानतम भक्त है। पर भगवान ने कह दिया कोई नहीं जानता, जानने वाला केवल एक है। कौन है? बोले तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। केवल मेरा मन जानता है और कोई नहीं जानता। ये कोई श्री भरत, श्री लक्ष्मण या हनुमान जी का अनादर नहीं है, ये बात तो हनुमान जी के मुंह से ही कही जा रही है। पर उसका तात्पर्य है कि उस अंतरंग दिव्य रसमयी लीला में ये भक्त तो स्वयं ही उपस्थित होने से दूर रहेंगे। कहा जहां पर आनंद में जैसे व्यवहार में भी पति पत्नी निवास करते हो,
तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो चाहे जहां पर वो घुसा चला जाए, पर यहाँ पर तात्पर्य यह है कि मानो वह जो दिव्य अंतरंग प्रेम का रस है उसको वस्तुतः तो कोई नहीं जानता, तो मन जानता है। तो मन जानता है तो और सुविधा हो गई। और कोई श्रोता होता तो उसको सुनाने के लिए बुलाना पड़ता। जब आपका मन जानने वाला है तो ठीक है, और को न सुना के मन ही को सुनाते रहिए। और तब प्रभु ने कहा कि यही तो समस्या है कि हमारे तुम्हारे प्रेम के तत्व को जानने वाला है केवल मेरा मन, और कोई जानता नहीं। पर समस्या ये है कि मन जानता तो है पर यहां है ही नहीं। वो मन कहां चला गया? बोले सो मन रहत सदा तो ही पाही। वो मेरा मन तो सर्वदा तुम्हारे पास रहता है। तो मेरी व्यथा कथा तो इतनी है कि जान प्रीति रस इतनी मां। एक वाक्य में समझ लो कि वह जो मेरा मन है वो केवल तुम्हारे ही पास रहता है। वह संदेश कितना मधुर था। हनुमान जी ने सुनाया हो और सुनाने वाला मान के न सुनाया हो। जब प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि जा करके तुम तो बहुत अच्छे कथावाचक हो और तुम तो बड़े व्याख्याता भी हो, तो जा करके सीता को मेरा चरित्र सुनाना, मेरा गुण सुनाना, मेरी वीरता का वर्णन कर रहा, उनके दुख को दूर कर रहा। हनुमान जी बोले नहीं, लेकिन क्या किया? उसके बाद प्रभु ने अपने हाथ से मुद्रिका दे दिया। मुद्रिका लेते ही हनुमान जी ने उस मुद्रिका को मुख में रख लिया। अब अन्य बंदरों को तो आश्चर्य हुआ कि प्रभु ने चुनाव भी किया तो अनोखा। मुद्रिका मुदरी हाथ में रखने की वस्तु है कि मुंह में डाल ले? हनुमान जी ने मुंह में क्यों रख लिया? मानो हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि प्रभु आपने कह दिया कि सीता और मेरे प्रेम की गाथा तुम सुनाना, पर वो मेरे लिए संभव है क्या? क्या कोई व्यक्ति आपके प्रेम रस को सुनाने, लोगों को लगेगा कि मैं बोल रहा हूं, पर बोलेगी तो आपकी मुदरी है। आपकी मुदरी जो आप दोनों के कर कमलों में निरंतर रहती रही है, वो सुना सकती है। लोग भले ही समझ रहे हो। इसलिए गोस्वामी जी ने इस भाव का निर्वाह किया कि श्री सीता जी ने मुदरी से बातचीत हुई। बोल रही मुदरी बलि कुशल कौशल पाल। मानो मूल तत्व यह है कि सुनना और सुनाना, सुनाने वाले अनेक, सुनने वालों की बहुत बड़ी संख्या, पर वस्तुतः श्रोता वक्ता दुर्लभ जो है, उसका अर्थ यह है कि सुनाने वाला कौन है। और साथ साथ उससे कम महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सुनने वाला कौन है। तो सुनाने वाले में क्या होना चाहिए और सुनने वाले में क्या होना चाहिए? सुनाने वाले में, अब उसी को सूत्र को आप ध्यान में रखें। जब ये कहते हैं कि भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास हैं और भगवती उमा मूर्तिमती श्रद्धा है, तो हमारा सबसे बड़ा सूत्र ये है कि अगर सुनाने वाले में विश्वास नहीं और सुनने वाले में श्रद्धा नहीं, तो कितनी भी कथा कही जाए उसका कोई सदुपयोग नहीं, और कितना भी उत्कृष्ट प्रवचन हो पर सुनने वाले के हृदय में अगर श्रद्धा नहीं है तो उसके लिए उसकी कोई विशेषता नहीं। कब राम कथा सुनना चाहते हो, पर सुनने का सूत्र यह है कि सुनाने वाला कौन और सुनने वाला कौन। इस सूत्र के आधार पर जो व्याख्या की गई, मैं आशा करता हूं कि आप उसको ध्यान से समझेंगे।